अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सब लोग को पता होगा कि अभी जो है चकोर की ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। तो सोचा इस पे एक वीडियो बना के भी डाल दूं। एक मेरा सब्सक्राइबर है, उसने भी कहा था कि भाई आपकी काफ़ी दिनों की वीडियो नहीं आई। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं। अभी सीज़न चल रहा है चकोर ब्रीडिंग का। तो इसमें किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो आप बना के डाल दें, ठीक है। तो उनके कहने पे और कुछ मेरे जहन में भी चीज़ आ गई, मैंने कहा सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग को बता दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि वीडियो की आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। और इस वीडियो के अंदर अगर कोई चीज़ रह जाती है जो मैं नहीं बता पाता या मेरे जहन से निकल जाती है या मेरे जहन में है नहीं, तो अगर आप लोग का कोई इस तरह का सवाल है या कोई भी आपका ब्रीडिंग से कोई भी इश्यू है, तो आप नीचे जो है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मुझे लगा कि अगर इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो बना दूंगा। अगर वहीं पे रिप्लाई की ज़रूरत हुई, वहीं पे मैं समझा पाया, तो मैं वहीं पे आप लोग को रिप्लाई वगैरह कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ब्रीडिंग की सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है कि आपका जो भी मेल है, सबसे पहले आपने उसको मस्त करना है। ठीक है। मस्त कैसे करते हैं उसके तरीक़ेकार मैं बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बताऊंगा, ये ना हो कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक है। तो चकोर को मस्त करने का तरीका, जो वो मादी पसंद करता है उसको उसके साथ आपने रखना है। ठीक है। दूसरा, उसको बाहर कहीं पे चक्कर वगैरह देना है, अगर कोई खेत वगैरह है या कोई मैदानी वगैरह है वहाँ पे लेके जाना है, तो वहाँ पे जो है चकोर खुश होता है, आवाज़ें वगैरह लगाता है, ऐसा ऐसा वो खुद मस्त होना शुरू हो जाता है। साथ खुराक में आप उसको बादाम दे सकते हो, इवन कैप्सूल वगैरह दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। और बादाम कितने देने हैं, किस तरीके से देने हैं, ये भी बता देता हूँ। आपने 4-5 बादाम जो है वो रात को तोड़ के पानी के अंदर भिगो देने हैं। भिगोने के बाद सुबह नरम हो जाएंगे, उसके छिलके उतार के दाने के बराबर छोटा करके उसके अपने दाने की कटोरी में डाल देना है। ठीक है। अगर चकोर आपका बादाम नहीं खाता तो उसको थोड़ा भूखा रखें, जब भूख लगेगी फिर वो खुद खाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा इवन कैप्सूल जो है वो अपने चकोर के जो साइज़ है उसके हिसाब से दे दे। अगर छोटा चकोर है तो कम एमजी की ले ले, अगर बड़ा चकोर है तो ज़्यादा एमजी की जो है वो इवन कैप्सूल आप ले लो। और वो आपने जो है हफ्ते में 3 दफ़ा देना है। इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी चकोर की मस्ती के ऊपर। और दूसरा, आपने लाजमी उसको बाहर चक्कर वगैरह देना है। अगर आपका घर बड़ा है, कुछ चमनी वगैरह इस तरह टाइप जगह है, तो वहाँ पे भी आप उसको रख सकते हो, वहाँ पे भी चकोर आपका मस्ती उठाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। चकोर जब मस्त हो जाए, बिल्ली वाली आवाज़ें लगाना शुरू कर दे, फिर आपने मादी के ऊपर एफर्ट्स करनी है। सबसे पहले मादी को आपने नर के साथ छोड़ना है, चेक करना है कि नर आपका जो है मादी को किस तरह क्रॉस करता है, पिंजरे के अंदर क्रॉस करता है या जाल के अंदर क्रॉस करता है। जिस तरह वो क्रॉस करता है उसकी नेचर के मुताबिक आपने उसके साथ मादी छोड़नी है। क्रॉस करने के बाद अक्सर चकोर जो है वो अगर मादी के साथ छुटे रहे, नर चकोर, तो वो अपनी मस्ती कम कर देते हैं, मादी को देख के बोर हो जाते हैं, फिर उस पर कभी क्रॉस करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे चकोरों के साथ आपने क्या करना है कि क्रॉस देने के बाद मादी उससे बिल्कुल हटा देनी है, नर को आपने अकेला रखना है। ठीक हो गया। फिर कुछ चकोर होते हैं वो मादी को क्रॉस करने के बाद मारते हैं। ठीक है। अगर मादी को क्रॉस करने के बाद मारे तो आपने फौरन मादी को क्रॉस करवाने के बाद उससे हटा देना है। मादी को आपने उसके साथ हर टाइम खुला नहीं रखना। ठीक है। फिर कुछ इस तरह चकोर होते हैं जो कि मादी के बगैर मस्ती कम कर देते हैं, फिर वो थोड़ा बोर हो जाते हैं मादी के बगैर। तो ऐसे चकोरों के साथ आपने जो है मादी खुला रखना है, मादी को जो है अलग नहीं करना। चकोर को आपस में क्रॉस कितनी दफ़ा देना है, अगर आपके पास 2 मादी आपने एक नर के साथ छोड़ी हुई है तो सुबह शाम उन्हें 2-2 क्रॉस दे दे, मतलब एक सुबह एक शाम। ठीक है। एक मादी को आपने क्रॉस देना है। इससे ये है कि आपके चकोर के अंडे फर्टाइल आएंगे, अनफर्टाइल उनमें अंडे नहीं आएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा मादी का, जब मादी नर के साथ क्रॉस होना शुरू हो जाए, मादी को फिर स्टार्ट किस तरह करना है कि वो अंडों पर आ जाए, उसके लिए आपने अंडों वाली फीड का इस्तेमाल करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे जदीद फीड इस्तेमाल करता हूँ, वहाँ पे आपके शहर में जो सी अच्छी फीड मिलती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सलाद के पत्ते, गंदना, सब्ज़ प्याज, पालक, जो कुछ सब्ज़ा वगैरह है वो आप जो है मादी को डालें। जितना मादी खुराक करेगी उतने अच्छे आपको बच्चे भी मिलेंगे, उतना हेल्दी उसका अंडा भी होगा, और बच्चे भी आपके जो है वो सही निकलेंगे, ख़राब नहीं निकलेंगे, लंगड़े लुल्ले पैदा नहीं होंगे। जब अंडे देना शुरू कर दें आपके चकोर, तो आपने अंडों को आटे में रख सकते हो। ठीक है।
आटे के अलावा आप भूसे में रख सकते हो ताकि अंडे जो है वो ठंडे रहें, गर्मी से ख़राब ना हो। कोशिश करें अंडों को ज़्यादा पुराना ना करें, 6-7 दिन में जितने अंडे जमा होते हैं वो आप मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर के अंदर रख दें, ठीक है। और इसके अलावा जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं उसका आपने ख्याल किस तरह करना है, उनको किस तरह पालना है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। वो ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा इस वीडियो के आखिर में, ठीक है। तो वहाँ से वो वीडियो देख के आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने बच्चे को किस तरह पालना है, और फ्लशिंग वगैरह जो कुछ जितना कुछ है, कितना टेम्परेचर रखना है, सब कुछ मैं उसमें आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक हो गया। उस वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।